जय हो सहयोगी सरकार की जय हो, छोटे भैया की जय हो। वाह भैया वाह। कि राम राम कहते रहो जब लग घट में प्राण। जय हो। कबहु कभी नानाथ के भनक पड़ेगी कान। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। वाह भैया वाह। उल्टा चोर कोतवाले उल्टा चोर कोतवाले डांटे। जब हम गीता प्रेस का दोहा श्रीमद् भागवत से बोल दिया कि ब्रजवासी बालक मरे नहीं, तो आप कह रहे हो का औरी रामायण हम अपने घर में लिखे। वाह मैं तो नहीं कहता हूँ कि आपने लिखा, लेकिन गीता प्रेस की बात अदालत भी मानती है और गीता की कसम खिलाती है। इन रखो गीता पे हाथ। लेकिन भैया अब आप अगर बच्चे मरे हो तो जब आपने कहा था कि बताइए पूर्व जन्म में कौन थे, अगर आपको आगे की कथा मालूम होती तो आप बताने लगते तो मैं मान लेता। फिर आपने कहा गुरु भेड़िया बहुत आतंक मचाए। आपने बताया कुछ भी नहीं, सीधे पूतना का वध करवाया। ये बात ये भैया एक लड़के उस जन्म के विषय में आपने हाल बताया होता कि फलाना पुत्र मारा गया, उस जन्म में फला था, नहीं बताया। और मैंने बताया इधर अपनी कथा में कि नारद जी ने उनको चैत मास शुक्ल पक्ष तिथि द्वादशी का व्रत रखने को बताया, मैंने नहीं छिपाया और आप छिपा लिए भाई। और कहते हो मान सिंह आपको कृष्णायन गाना नहीं आता तो क्या गाओगे। वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाला ही डांटे। और मैंने कहा था मेरा गीत कृष्णायन से है, मैं छूऊंगा कृष्णायन में आ रहा हूँ, लेकिन आपकी फिर भी पहुंच नहीं आई कि मैंने कहा मैं कृष्णायन ही गा रहा हूँ। ये बात लेकिन आपके समझ के ये बात बाहर रही, समझ नहीं पिन छोट भैया हो सकत को ध्यान वानते हो। और ऊपर से नहीं कहा है जो गोरी तू बांस की ठेली तो चौपैया ठेलाऊं। उपेंद्र भी तो बढ़िया गा रहे तू फूल चमेली तो फूलों में बेला हूँ। तो जो गोरी तू नरम मौसमी तो भूसावल का केला हूँ। अरे वाह, नाक नकेल डाल दूंगा मैं गायक अलबेला हूँ। उपेंद्र भैया कहाँ से लगे हो हमरे तीर से। अक्सर मैं गाता हूँ, आप कुछ भूल गए हैं। नहीं, उपेंद्र गुरु जी बढ़िया गाते हैं, भैया बढ़िया गाते हैं, नीचे वाले कर बढ़ा भूल गए हैं। जो गोरी तू नरम मौसमी तो मैं करूँ करेला, जो गोरी तू नरम तोरैया तो मैं करूँ करेला हूँ। बहुत शब्द आप छोड़कर साहब चले गए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप छोटे भैया हैं, हमसे नहीं लेंगे तो किससे लोगे। तो आपे भी लिखा गुरु जी को कट। लेकिन आपने बताया कंस स्वप्न के विषय में बता रहा है सरकार। आइए अब मैं आपकी कथा में प्रस्थान कर रहा हूँ। तो भी करता मैंने किया, बताया था ये को बालक मरे नहीं, श्रीमद् भागवत। आप तो व्यास हैं, आपको उस बात को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन नहीं माने बात को। इसका मतलब लोकल व्यास हैं आप, कहना है ना कि जो तुम साहेब सागरा। अच्छा, अगर आप सागर हैं तो हम गोते बाजरामा। उपेंद्र भैया जो तुम साहेब सागरा हम हटक गोते तुम्हारे तालकेरी माझरी भैया। अच्छा, तुम्हारे तालकेरी माझरी साहेब घुस गई पकड़ाबा आज।
तुमरे सागर में यहाँ चाहे पढ़ी हम न पकड़े पाई लेकिन गिरई जरूर टपोए के लगे तो जहाँ से छोड़े हो वही चीज बताइबे, वही चीज अब बता रहे आगे बढ़ाएगी उपेंद्र भैया। ले गुरु यह बात पर लियो। लेकिन आप मेरी कथा में उधर लिखा दो इकट्ठे बोले जा रहे। हाँ साहब यह बात कहो, दादा समझदार है ओ का। यह बात सही बात है। हे दादा हमारी कथम तो भैया चाचो नहीं बोल। गुरु जी भजन खलीफा के जौहरी हैं, तुम क्या समझे हो? नाम ही नहीं लिया कि व्रत किया उन औरतों ने कि नहीं किया, यही व्रत की नहीं रहा तो हम जाने थे। लेकिन उस कथा को भैया जी ने कुछ नहीं किया और कहा मान सिंह आपने रामायण की कसम खाई है। ए भैया झूठी कसम खाना गलत होता है, लेकिन झूठी कसम खाना गलत होता है। कसम झूठी कब खाओ? अगर अपने प्राण जा रहे हैं, अगर आपने झूठी कसम खा लिया तो पाप के भागी बन गए। विश्राम सागर में लिखा है दूसरे के प्राण बचन के अपन प्राण बचन के हेता वो कहे झूठ नहीं जानो प्रेता। और दूसरे के प्राण बचन की जानो वो कहे झूठ तो साची मानो। और मैंने अपनी ही बात पर कसम खाई कि मैं रामायण की सौगंध खा के कहता हूँ गीता प्रश्न गीत है मेरा, लेकिन तुम्हारे खिट पिट है रामायण से नहीं गवा। से बात सुरेश अवस्थी जान पाते ऐसा तो आइए थोड़ा सा। और मैं भैया जी ने कहा मैंने मात्रा की कटपिस दिया था और मान सिंह ने मात्रा की कटपिस नहीं दिया। भैया पहले ही आप गलती कर चुके थे। मैंने कहा था मामा मामा टाटा टाटा काका काका, आपने उसका पलटा मात्रा में दिया। जब आपने नहीं दिया तो सरकार मैं तुम्हारे पीछे चला भी नहीं। हमने कहा सब्जी में आलू राजा तो बतलाओ रानी कौन? कई सुन लिए भैया हमरे मुंह से तो धनिया मिर्ची बतायो। लेकिन भैया मैंने कहा था ऋतुओं में बसंत है राजा, तो कहीं न कहीं बातें पूछ लें ध्यान में नहीं रहा दादा जवाब में ध्यान। आलू गोभी ध्यान सब रहत जवाब भले ना दियो, ध्यान सब रहत ये तो एक बहाना हो जाते हमका ध्यान नहीं रहा। सोयाबीन ले तू। हाँ देख लोमड़ी रानी आपने बताया अच्छी बात है, लेकिन कहो बच्चों दो चीजें हम बताए भूमि तो स्पष्ट हम चारी नहीं बताई थी पांचों, तो उसका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा साहब। तो आइए प्रसंग की तरफ ध्यान दीजिए और एक लाइन कहना है। अरे हम ना रहे बसैया पक्का बनवाई दिल्ली साहेब में ये भैया कहना है गुजरिया हम ना रहे पकाना बरसना नगर में। उधर से संदेशा भेज रही है मथुरा बुलाए से आम जी, मथुरा बुलाए से अपने विचार कर रहा है और पुराण का नाम भागवत नवनीत गीता प्रेस, भागवत नवनीत गीता प्रेस। शत्रु भयो गोकुलम रामा, शत्रु भयो गोकुलम रामा,
कंसा कर रही विचार सहतो भयो करे विचार शत्रु भयो गोकुल माँ ए भैया पहले पूतना का मारी डारी अब पूतना क्या सपना बताए रहे वारे उपेंद्र भैया अब पूतना मर गए रहे आगे कथा बढ़ाए होते लेकिन पूतना का सपना बतावे लाग तो तनुक डिसबैलेंस होएगा तो पूतना करी बहन कोडरी के यहाँ पठाई दिन मारे खाते तक फिर सपना बतावे लाग यू भैया कौन गाना है गाए हो साहब मरी गए रहे या के बात हम सपन बता कोडरी के लाया होती अब इधर कोडरी के यहाँ संभारी की जिम गोधरी की संभारी आओ संभारबे जरूर ए भैया भागवत नवनीत गीता प्रेस की गवाह है। आज कंस जब अपना स्वप्न बता रहा था कि 11 यानी एक छोटा सा बच्चा मेरे सीने पे सवार है और मेरा गला दाब रहा है, ये मैंने सपना देखा है। तो पूतना ने जो सपना देखा था कि जो भैया जी ने बताया कि मुझे दैत्यों ने घेर रखा है, पकड़ रखा है, तो पूतना का सपना क्या है कि बड़े बड़े अरे गई देवी आए अरे सुनहु सब जन मन लाई उसे ना वही के साथ घेर ले हमका एक पैर सीने के ऊपर हाथ मली है। आज पूतना ने बताया था कंस को कि एक पैर उस देवी का मेरे सीने पे था और हाथ में कटार थी। अरे बड़े बड़े बाल जमी माल मोरे भैया सुनो ब्रात धरि ध्यान जन्म गोकुल मारा सुनो पूतना ने बताया था कि एक देवी बड़े बड़े बाल हैं, हाथ में कटोरा है और हाथ में कटार है, मेरे सीने पे सवार हुई और मुझे मारना चाहती थी। तो भैया जी ने कहा कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो सत्य नहीं होते। ये दादा दिन के सपना साँच नहीं होते और रात के सपना साँच होते 12 बजे के बाद वाले। अगर रात्रि में 12 बजे से 1 बजे तक आपने सपना देखा तो साल भर में पूरा होगा। 3 से 4 बजे जो सपना आपने देखा है वो 6 महीने पर पूर्ण हो जाएगा। और जो निद्रा टूटते ही ब्रह्म बेला मुहूर्त में स्वप्न देखा जाता है वो तत्काल पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की भैया यू अब तुम्हारा जो कहा बाकी रहेगा हम पूर के हैं, ठीक है। और इधर वह कोडरी पहुंच गए जाए गोकुल मैया। अब पुराण का नाम चंद के देखा हरिवंश पुराण पहुंच जाए तो चिल्हरिया क्या रूप बना के चल दे। पूतना 6 बहने हैं दादा, पूतना 6 बहने हैं, 6 मारी जाएंगी। लेकिन उससे पहले सकटासुर का भी वध हुआ है। हाँ गुरु कहानी तो बता दिया लेकिन किताब का नाम नहीं बताइएगा। किताब का नाम नहीं बताए भैया। ए दादा आज जब वो गोकुल में आती है
उसका भी वध हो जाता है, वो भी मारी जाती है। इधर सक्टासुर आता है, कोई कहता है कि पूतना छठे दिन आई थी। इधर बता सक्टासुर 12वें दिन गोकुल में प्रवेश करता और भगवान छोटे से हैं और पालने में झूल रहे हैं साहब, पालने में झूल रहे हैं। तो सकटा की विचार ए दादा पहले बैलगाड़ी के यहाँ का कहत रहा, बहुत जगह सीतापुर में कहते हैं लहड़ुआ, नहीं कहते हैं, यहाँ कहते हैं लड़िया। अरे बैठा लहड़ू पर जाई स्वाचै कृष्ण भगवान गवा सकटासुर मैया यशोदा जान न पावे। अरे गई महला दर में और पैर बढ़ायो कुंवर कन्हैया, पैर बढ़ायो कुंवर कन्हैया। मोरे रामा सकट की लाग्यो जाय सत्य भयो ओ मारा। सक्टासुर को भगवान ने मारा पैर, जो छकड़े पर बैठा था पैर बढ़ाया, आकार बढ़ाया और सक्टासुर का भी वध कर दिया। कहा तुमका बाल लीला आवत नहीं। अरे भैया बाल लीला तो बाल लीला है, हम सब लीला गई भाई। अस्पताल में लिखा होते फलाने डॉक्टर सर्जन, हमका सर्जन समझो, हम बाल लीलो गई भाई, रामायणो गई भाई और धोबिया रागो गई भाई। गुरु जी एक आजाद दमदम पुराण है। हे दादा हम सब गई भाई। अब हलवाई से कह दो खीर तुम बनाओ, पूरी को बनाई तो का पूरी वाला हनुमान दादा दूसरा नहीं है। अरे खीर बनाओ, सब्जी बनाओ तो पूरी बनाओ है? तो का कहते हैं हलवाई। गायक वो आए जो रामायणों गावे, पुराण गावे, ठीक है, कृष्णायन गावे, मर जा तो मर्तबा गावे। पहले दादा मर्तबा तो गावा जाता है, नहीं गावा जाता है, तो मर्तबा गावा तू आए गायक। ए भैया का तुम गावा लीला नहीं मालूम है। इधर बकासुर का वध हो गया, यानी सक्टासुर का वध हुआ जो 13वें दिन आया था। सॉरी क्षमा चाहूंगा, अभी मैंने मुझसे 12 निकला था लेकिन 13वें दिन आया था, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। चमड़क जबान है तो फिसल गए उपेंद्र भैया है। 13वें दिन सक्टासुर आ रहा है। फिर आइए विचार करें, जब सक्टासुर भी चला गया, मारा गया, आज कंस कहने लगा लागत है शत्रु बलवान है। लागत लगे रहो गुरु, दुश्मन बहुत जिद्दी है, शत्रु बलवान है, हमका लागत है हमारे मौत आ जाएगी। ए भैया इधर भगवान धीरे धीरे सयाने हो रहे, धीरे धीरे सयाने हो रहे। ए भैया होता क्या है, यशोदा मैया जब बकासुर को देखा, भैया यूं नहीं पूछे तुम लोग पूछते हो कि पूतना जब दूध में यहाँ विष लगा के गए रहा है तो भगवान कन्हैया कोमल रहे, कपोल रहे, विष कितना पी मरी जाती, विष को पिया, यूं नहीं पूछो। सब छोड़ दो यो प्रश्न। तो विचार करें मैया यशोदा नंद बाबा से कहने लगी, स्वामी नाथ मेरा कन्हैया जब से प्रकट हुआ, पैदा हुआ, जन्म लिया है, आए दिन असुरों का समूह आता है, झुंड आता है मेरे बेटे को मारने के लिए। भगवान ही रक्षा करता है जो हमारा बेटा बाल बाल बच जाता है। और हमारे दिल में एक विचार आता, मैंने एक मन्नत मांगी थी, मन्नत, तो मन्नत पूरी कर दी जाए। ए भैया उपेंद्र भैया जरा विचार करिएगा, जो छठी मनाई जाती है, भगवान कन्हैया के लोग छठी मनाते हैं, ये है क्या?
ये छठी क्यों मनाई जाती है और बरहा क्यों मनाया जाता है 12वें दिन? ये क्यों मनाया जाता है, आइए हम बताते चलते हैं। ये व्रत प्रिय व्रत महाराज के यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ था। जैसे जन्म लिया वैसे लड़का मर गया था, जिसका नाम सुब्रत लिखा गया है। सुब्रत महाराज जब दफनाने गए थे तो वहां पर एक देवी आई थी जिनका नाम है देवसेना। देवसेना उन्होंने उस बच्चे को जीवन दान दिया था। तो महाराज ने कहा था, माता मैया आज से मैं आपका व्रत करूंगा, आप तिथि बता दीजिए। तो उन्होंने कहा था छठी यानी खष्टी बता, आप छठी करिएगा। हर महीने में 2 छठियां आती हैं, 2 खष्टियां आती हैं। तो महाराज तो दोनों मनाते थे, लेकिन लोग धीरे धीरे महीने में आ गए, फिर धीरे धीरे आज 1 साल में मनाई जाती है हर छठ का। उदम तलवम गन्ना गाड़ के बिहार वाली पूजा करती है छठ देवी, ये वही खष्टी मैया है। ये बात पूर्णमासी यशोदा की यानी सांडिल्य ऋषि की पत्नी ने पूछा था कि बहना ये खष्टी क्या है, छठी क्यों मनाई जाती? तो मैया ने बताया था कि हमारे पूर्वज प्रियव्रत महाराज ने मनाया था। लेकिन ये बरहा क्यों मनाया जाता है, उपेंद्र भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो 12वें दिन हो, बोल दे कन्हैया भगवान की। आज मैया यशोदा रात्रि में अपने कन्हैया को सीने से चिपकाए हैं और लोरी गाती हैं। लोरी कैसी गाती हैं? हमारी माताएं बहनें अक्सर गाया करती हैं, आप लोग जानते होंगे, हमारे भैया जी भी गाएंगे। जब बच्चा रात में नहीं सोता है तो मैया यशोदा या किसी की माँ हो बच्चे को सीने से लगा लगाते, सो जा। तो भैया जब धाय लागे तो धीरे धीरे ठोकती का गाती है, चंदा मामा भैया की महिमा सुनो। और चिड़िया भैया की बलैया और यशोदा मैया लोरियां सुनाती हैं और भगवान कन्हैया सो जाते हैं। तो नंद बाबा से कहती कि स्वामी मैंने देवी का पूजन माना था कि हमारे लल्ला होगा तो मैं तुम्हारा पूजन करूंगी। तो कहो नंद से जाए, अरे सुनो प्रिया बात हमारी, अरे ले सामान मंगाई पूजन की करो तैयार। छकड़न माल पुआ बनवाई, अरे छकड़ पले धरा लइके पहुंचई यमुना तट, लइके पहुंचई यमुना तट पर, यमुना तट पर। ओ मोरे रामा मैया के दरबार जन्म लिहो गोकुल Hey!
आज मैया यशोदा सखियों के साथ देवी मैया का पूजन करने गई, पूजन किया, रात्रि का जागरण करने लगी और आज सभी ग्वाल बाल और बाबा नंद मैया यशोदा वहीं पर रात्रि में विसर्जन करते हैं। कंस क्या करता है, जब एक कंस को खबर मिली कि आज यमुना जी के किनारे देवी जी के मंदिर में पूजन हो रहा है, तो अघासुर को बुलवाया और कहा अच्छा मौका है, सभी सो रहे हैं और चले जाओ। अघासुर आता है और अजगर का भेष बनाता है और बाबा नंद को निगलने का प्रयास करता है और जंघा तक निगल लिया बाबा नंद को। तो कहते प्यारे लाल नंद का निगलन लागा और जान न पायो महामंद अनुराग। मान सिंह की अर्ज यही है नंद कलियो बचाए, मान सिंह की अर्ज यही है और नंद कलियो। और भैया संपुट कितना रखते हैं, आगे का इजहार सुजन जन सुन लीजिए। संपुट बनावक साहब पहले सीखो, आगे के जो पीछे का इजहार, हम कहते दहिने का इजहार, फिर तुम कहो बाएं क्या इजहार। इस संपुट ऐसे नहीं। हाँ, लेकिन लेगड़ा भेड़िया बहुत खतरनाक है ये भैया। अरे आज नंद कालियो बधाई, आज नंद कालियो बधाई, मुरी रामा पार पार बलि जाई जन्म लियो हमारा। समय का इजहार है भैया, कई मिनट बचे तैयार, हमारे 40 मिनट बड़ी जल्दी जा रहे। ए भैया अब हम लोग अपनी कथम चले जो कह रहा चैत मास शुक्ल पक्ष तिथि द्वादशी को नारद जी ने बताया उन औरतों से कि आप व्रत रखिए, आपको श्री हरि पति रूप में मिलेंगे। भैया कुछ अरे छोड़ो भैया, गद्दा मालूम रहा है जब मालूम हुआ है, चलो ठीक छोड़ भैया, हम कुछ न कहा। ये हम कहा चमेली कहाँ जा रहे ना, हम नाथ डारे दे, हम कुछ न कहा। और फिर जो कहा तो फिर यानी कि हम साफ हुई। और क्या अच्छे बच्चे गंदी बात नहीं करते। सही बात है। ए भैया जब नारद जी ने बताया था कि चैत मास शुक्ल पक्ष द्वादशी को आप व्रत रखिए, आपके पति श्री हरि नारायण जी होंगे, उन औरतों ने व्रत रख लिया। विधान बताया कि गन्ने का जूस यानी गन्ने का रस आपको भोग लगाना है, पीले फूल चढ़ाना है, भोजन नहीं करना है, रात्रि में जागरण करना है। और जो मंत्र बताया उस मंत्र को उच्चारण करना है। वही औरतें भैया कई डाली और उमा से नहीं दुई ठौरी नहीं कहना, चाहे लंगड़ा हो चाहे लूला हो या दमी होते हम थोड़े दूसरे खाते व्रत रखा, दो ने नहीं किया, जिसका नाम मैंने विषयक बताया था। और औरत और है जिसने व्रत नहीं रखा था, तो भगवान उस पर भी प्रसन्न हुए, श्री हरि नारायण प्रसन्न हो गए। कहा ठीक है हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, कहा हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे लेकिन समय आने पर, और दो यानी हम तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण करेंगे। बोले सच्चे दरबार की। ए भैया आज श्री हरि नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान देते हैं। तो गोपिका वही कहती हैं, औरतें कहती हैं कब मिली हो रामा, अरे कब मिली हो रामा, अरे तुमसे लगनिया लागना, कब मिली हो रामा।
मैदान मार रही जैसे जादू वाला जादू का देखो का ताड़ी बजाओ वो गुड़िया खड़ी कर तब श्री देवी बन के नाची डुग 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 तो अब हो सके भैया नचा ले। आज जब भगवान दर्शन दे करके और चले जाते कहते तुम्हारी इच्छा पूरा होगी चलने लगते हैं तो औरतें कहती प्रभु कब तक इंतजार कर रही हो कब तक तो कहा अभी आपकी परीक्षा बाकी है। त्रेता युग दरम्यान बनब दशरथ के लाला भैया तुम्हारे तरफ छिपाई बैठा उपेंद्र भैया कौशल्या के लाल बनब त्रेता युग दरम्यान अरे बनब दशरथ सुत आई ओ कौशल्या के लाल बनब सुन लो मोरे भाई ओ जनकपुरी मां दर्शन दिया भाई मानव बात ओ द्वापर मई हाँ कृष्ण बनब द्वापर मई हाँ कृष्ण बनब कृष्ण बनब हम कृष्ण बनब तुम बनो सखी हमारी तुम बनो सखी हमारी दरअसल हो राम जनकपुरी में सीता की सखियां बनती हैं और वही औरतें द्वापर में भगवान कन्हैया की सखियां बनती हैं पति रूप में पाती हैं और रह सह जाती हैं। आप कह रहे थे कि नांदा हिया है और मुंह हुआ है नाच नावे साहब आंगन क्या कह रहे कि यार पता नहीं ऊपर ऊपर मारे हमका हनके डारा थे भूलन मारे वही सखियां हैं निधि वन में जो नृत्य कर रही हैं सरकार सिंघाड़ा कहाँ लग नाव कहाँ चला रहे और उसमें से जो दो बची थी उनका नाम आप बता दीजिएगा कि वो सखियां जो बची थी औरतें वो इस जन्म में द्वापर में क्या बन रही हैं। तो कहते प्यारे लाल अरे तू गाते हो बताई और लिखा पुराण रामायण तू झूठा ना नरिया तनकौ जानती या सब लीला नारायण जैसे आपने कहा है नाना भांति राम अभी आपने कहा था नाना भांत अवस्थी जी से कहिएगा जहां से आप बोले थे मैं उसके और पीछे से गीत चला मेरा और गीता प्रश्न है आवश्यकतानुसार प्रमाण तत्पर हाजिर किया जाएगा। और क्या हम लोग इसका शीर्षक है पर पाने के लिए उत्तम प्राप्ति। गुरु जी इनका अपना प्रेस है या सब लीला नारायण या सब लीला नारायण की नारायण बखाना अरज में तो करती बखाना दरअसल कब दे हो राम
ग्वाल बालों की उत्पत्ति गाएंगे तो मैं ग्वालिनियानी सखियों की उत्पत्ति जरूर लगाऊंगा, जोड़ा मिलाऊंगा। ए भैया नर और मादा होना जरूरी है। अरे तेरे से तुम्हें कब दिया है राम, तेरे से तुम्हें कब दिया है राम। ए भैया समय का अभाव है, अभी मात्रा वाली कटपिस चाहत है। हाँ गुरु, अब मोमोज वाली चटनी दियो। अब चलते चलते तेरे मोमोज वाली चटनी मिल जानी चाहिए। ए दादा हम नरम मुसम्मियान अभी भुसावल गिर के अल्लाह। तो आइए कहना है साहब, अरे सवरिया लीजिएगा। अब मात्रा वाली कटपिस ज्यादा ज्यादा तो लीजिएगा। एक सखी, ए दादा इसको क्या कहते हैं? पहुंची लड़का के मित्र को कहने भैया पकड़े उन्होंने पहुंची वो खरे जी है। हाँ कलाई तो नाम है लेकिन इसको पहुंची भी कहते हैं। जब लड़का पैदा होते हैं तो मौसी दीदी फूफू, वो जब कपड़ा लाती है तो कठुल्ला और पहुंची, वहां तो पहुंची है। और एक चिट्ठी लिखी जाती है तो जब कहा जाता भैया तुमका एक चिट्ठी भेजे रहे पहुंची की नाए पहुंची। अब तुमका मात्रा हम सिखाए दी। एक सखी कहती है कि बहना मैंने भेजी थी मैंने भेजी थी पहुंची, पहुंची या नहीं पहुंची, पहुंची या नहीं पहुंची, पहुंची या नहीं पहुंची। अगर पहुंची में है पहुंची, अगर पहुंची में है पहुंची, अगर पहुंची और पहुंची यानी गलाई में पहुंची कि नहीं पहुंची, पहुंची या नहीं पहुंची, पहुंची या नहीं पहुंची, पहुंची घाट पर पहुंची, पहुंची घाट पर पहुंची, तो गायब हो गई पहुंची, तो गायब हो गई पहुंची, तो गायब हो गई पहुंची, पहुंची। रपट थाने में जा पहुंची, जब रपट थाने में जा पहुंची, बरामद हो गई पहुंची, बरामद हो गई, बरामद हो गई पहुंची, बरामद हो गई पहुंची। तो क्या कहना है? बात ऐसी ये क्यों पूछते, बात ऐसी तुम क्यों पूछते जो बताने के काबिल नहीं। जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। बात ऐसी तो क्यों पूछते, बात ऐसी क्यों पूछते जो बताने के काबिल नहीं है। कुछ ए दादा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता। प्रश्न करता ये सोच ले कि इसका जवाब है कि नहीं, प्रश्न नहीं हम कर रहे हैं। कुछ प्रश्नों के ऐसी बात होती जो उसका आंसर नहीं। आपने कहा वा से रामचरितमानस प्रारंभ और वा से बंद है, वर्णा नामक संग्रह नाम हाँ हाँ चालू है और आखिरी में आता है मन स्तुत्वा, वा से बंद भी है। ठीक है, आपकी बात सत्य है। 100 नंबर हो तो आपका 150 नंबर दे रहे हैं, 50 अपनी तरफ से। लेकिन आप जो कहते हैं मात्रा की बात, तो मात्रा में आप हो जाएंगे सरकार। मैंने आपके वंशज की कथा कही है। जब अपने वंश सुनाई मालूम है उपेंद्र भैया तो जवाबी काहे ले ले के सखियों की वो तो पते आपको मालूम ही नहीं थी कि नहीं जन्म राम जन्म दुनिया हनुमान जन्म तो दुनिया जानत। कुछ अनोखी करो जो अपने वंशज की कथा हमारे बच्चे आगे सीखें और जो पूर्वज भूल गए हैं उनको हम बताएं कि पिताश्री ये बात ऐसे नहीं ऐसे भी।
और जवाबी मारो पीट में होते तो वह मार पीट वाली हमारा आपके जवाबी का वो भाई नहीं ना दादा वही पाई तो चलते चलाते बोले भगवान के चरणों में फिर सीधा हाँ गुरु जी सेवढ़ा बनावा जाए तो भैया जी ध्यान दें उपेंद्र भैया बहुत अच्छी बात है। भगवान विष्णु को मैं सजाने जा रहा हूँ। भगवान विष्णु को मैं और हीरोइनियों से सजाने जा रहा हूँ। हीरो और हीरोइनियों से सजाने जा रहा हूँ। वो आप सजा करके दिखाइएगा तो हम जानेंगे आप जवाबी कर लेते हैं। विचार करें भगवान विष्णु के सोनू भैया अरे माथे पे रेखा माथे पे रेखा रेखा हीरोइन है माथे पे रेखा संग श्री देवी श्री देवी हीरोइन है तो श्री देवी लक्ष्मी जी भी माथे पे रेखा संग श्री देवी गल जंती माला बउआ भैया उठाओ कलम और धरो कांधे पर है हीरोइन माथे पे रेखा संग श्री देवी गल जंती माला। अच्छा मधुबन में जो किया करिश्मा करिश्मा कपूर मधुबन में जो किया करिश्मा मोहिनी सब ब्रजपाला है अब हीरो में आ जाएगा धर्मेंद्र गो जटा में गंगा अच्छा गले भुजंगा जटा में गंगा जटा में चंदा गले नाग है काला गले नाग है काला गांजा पीता मेरा गांजा पीता मेरा डमरुआ दर्द बता दे खाली दर्द कौन किसदी अरे घुंघटे में चंदा फिर भी है फैला चारों ओर उजाला होश न खोदे कहीं जोश में देखने बस बंद दादा बस बिल्कुल 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 बोल दे सच्चे दरबार की गुरु महाराज की सहयोगी सरकार की। हाँ गुरु समय देख के बोला करो। और हमारे सिमरन भैया जी के द्वारा उसे 50 मुद्राओं का दान है और केशव राम भैया उसे 20 मुद्राओं का दान है और गरीबे लाल भैया पूर्व विदेशी रीवा